नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि अगर हम सिर गले की या फिर मुंह की सिकाई कर रहे हो, मतलब इसे हम लोग बोलते हैं हेड एंड नेक का रेडिएशन कर रहे हो, तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और उसको हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। तो जब भी हम मुंह की सिकाई करते हैं या मुंह का रेडिएशन करते हैं, तो क्या समस्या सबसे पहले ये आती है कि जहाँ पर भी हम इलाज करेंगे वहाँ की स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है। तो मुंह का इलाज करेंगे तो मुंह की स्किन सेंसिटिव होगी। सेंसिटिव मतलब ये होता है कि अगर हम मुंह के अंदर का इलाज कर रहे हैं तो वहाँ पर छाले पड़ते हैं। अब मुंह में जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो कई पार्ट्स का होता है। ठीक, मान लीजिए गाल का है, तो गाल में एक तरफ की गाल की सर्जरी की गई है, एक तरफ का है, तो फिर जो रेडिएशन होता है वो भी कई बार एक तरफ का ही होता है, तो दूसरी तरफ का गाल उस तरफ छाले नहीं पड़ते हैं। और इसी जगह अगर बात आती है जीभ की या जीभ के पीछे वाले हिस्से की, तो उसका जब भी इलाज करते हैं तो पूरे ही उसके इलाज में पीछे की तरफ जब होगा तो छाले पड़ेंगे, और जब भी कोई खाना खाता है तो वो उससे हो करके जाता है। तो लेकिन हमें इसमें ये समझना ज़रूरी है कि जो सिर की सिकाई या मुंह की सिकाई जो होती है, ये लगभग 6 से 7 हफ्ते चलती है। तो शुरू के 2 हफ्ते में कुछ पता नहीं चलता, तीसरे हफ्ते में हल्का हल्का लगना शुरू होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें मिर्च नहीं खाना होता है, मिर्च खाएंगे तो बहुत तेज़ी से लगेगा। खाने को आराम से कई बार खाइए। शुरू में पहले दिक्कत होती है कि सॉलिड नहीं खा पाते हैं, फिर उसके बाद सेमी सॉलिड और फिर लिक्विड, इस तरह से होता है। लेकिन अगर आप दूध ही पीते रहें, दूध जैसी चीज़ें लेते रहें, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप प्यूरी बना करके बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं। तो ये एक तो हो गया मुँह के छालों वाली बात। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो स्किन होती है गाल की या फिर ये थोड़ी की, इनके बाल चले जाते हैं। तो लेडीज़ में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेल्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो डिपेंड करता है किस तरह की, अगर एक तरफ की रेडिएशन हो रही है तो एक तरफ के बाल चले जाते हैं, अगर दोनों तरफ से रेडिएशन दी जा रही है तो दोनों तरह के बाल होते हैं, क्योंकि बालों की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़ी ही सिकाई देने में बाल जो हैं वो गायब होने लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेन होती हैं। और तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपका वज़न कम होता है, वज़न अगर कम होता है तो उसकी वजह से जो स्किन है उस पर डोज थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो इसकी वजह से स्किन का जो कलर चेंज है वो भी होने लगता है। कभी कभी तो ये स्किन का जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो ये समझ के करते हैं कि हमें स्किन को डोज देना ही देना है। ठीक, जैसे कि गाल का कैंसर है तो, लेकिन अगर जीभ का कैंसर है, जीभ के पीछे का हिस्से का, टॉन्सिल का कैंसर है, तो स्किन को हम टारगेट नहीं करते हैं, मतलब स्किन हमारा ट्रीटमेंट एरिया में मेन एरिया नहीं होता, तो उसमें हल्की ही डोज जो होती है वो जाती है। तो फिर जो अगर मेल पर्सन है तो उसके जो दाढ़ी के बाल हैं वो आराम से वो वापस आ सकते हैं। तो आज जो मैंने आपसे बात करी है, 3 प्रमुख जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो दिखती हैं, वो उनकी बात करी है, मुँह में छालों की, और जो हेयर लॉस हो जाता है वो उसकी बात करी है, और तीसरा जो रंग में चेंजेस आ जाते हैं, रंग बदल जाता है उसके लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, 15 दिन के बाद काफ़ी आराम मिल जाता है, और लगभग 1.5 महीने बाद बहुत बहुत आराम मिल जाता है। तो और जो स्किन का कलर भी है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और खाने के जो छाले जो होते हैं वो लगभग 15 दिन में तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और डिपेंड करता है कि आप छालों के लिए और क्या क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन डाइट कैसे ले रहे हैं, तो उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं।